भी साधना स्थल में थे तो उस समय जब गुरु के मुख से जब सुनते थे, बोलते थे, कथा कीर्तन जागर भयो संत भयो मेहमान, ओ घर प्रभु डेरा किन्हा, ओ घर वैकुंठ समान। कथा कीर्तन जागर भयो, जब संत कोई आपके समक्ष आ जाए तो वो मेहमान हो जाता है। जब उसकी हम सेवा सत्कार करते हैं उसकी, तो घर भी वैकुंठ समान हो जाता है। आज के युग में ऐसा हो गया है कि रोड पे अगर कोई साधु जा रहा है, बेचारा परेशान है, उसे पूछते भी नहीं कि महाराज आप कहाँ जा रहे हो, पानी पी लीजिए या कुछ खा लीजिए, ऐसा नहीं पूछते। अब वो साधु भगवान के मस्ती में जा रहा है, भूखा है, लेकिन वो किसी से बोलता नहीं कि मुझे खिला दो या मुझे पानी पिला दो। शर्म आनी चाहिए हमें और आपको। भारत के संस्कृत पे हम उंगली उठाते हैं और हम किसी साधु सन्यासी को हम पूछते तक नहीं। और ढोंगे पाखंडी मिल जाएंगे तो भैया गुरुजी 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 करके तलवे चाटने लगते हैं, जो आपके लिए एक पैसे का काम नहीं करता। सोचने की बात है। आज मैं देखता हूं कई जंगलों में देखता हूं साधु सन्यासी हैं, बेचारे पानी लेकर बैठे हैं, उसके उनके कमंडल में कुछ है ही नहीं और वो मांगते भी नहीं। ऊपर वाला उन्हें पूर्ण करता है, किसी ना किसी तरीके से खिलाता है, उनका जो भी मनोकामना है पूर्ण करता है, लेकिन वो ये नहीं कहते कि मुझे पैसे दे दो, ये कर दो, वो कर दो। गलत है। समझ गए? जो साधु संत होते हैं, इनके सानिध्य में जाते हो तो आपसे मांगता नहीं। हाँ, मैं मानता हूं 100 में कम से कम आज की तारीख में साधु 100 में 60% रह गए, 40% सब ढोंगी पाखंडी आ गए हैं। लेकिन जब वो ढोंगी और पाखंडी जब पाखंड को अपनाता है, जब साधु के भेष में आता है, वो चोर है, पाखंडी है, वो बहुत बड़ा चीटर इंसान है, लेकिन वो साधु के भेष में आता है। अगर आपसे 100 रुपए की जगह पे 200 रुपए भी ले लेता तो दे दो, उसे हाथ जोड़ लो कि महाराज आप खुश तो है ना। क्योंकि हाथ जोड़ के जब बोलेंगे महाराज आप खुश तो है ना, आप कि और चाहिए, तो शर्म आएगी उसे, बोलेगा नहीं मैं ठीक हूं, इतने में ही सही हूं। ठीक है? क्योंकि हम उस साधु को पैसे दिए हैं, जो साधु के भेष में आया है, उसके अंदर पाखंडी हो चाहे चोर हो, उसे हम नहीं जानते। साधुओं की इज्जत करना चाहिए। शास्त्रों से ये बहुत पुरानी वास्ता है, लेन देन है। साधु सन्यासी के सेवा में बहुत चीजें मिल जाती हैं जो आप नहीं सोच सकते, कभी नहीं सोच सकते आप। इसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं, मच्छिंद्र नाथ की कहानी शायद आप सबको पता नहीं होगा। जो गुरु गोरखनाथ के जो गुरु थे, गोरखनाथ के गुरु थे मच्छिंद्र नाथ। वो ऐसे ही शाम के वक्त निकल जाया करते थे। एक छोटा सा मैं एक सत्संग जैसे ही मैं बता देता हूं, एक कहानी है, वो बताना बहुत जरूरी है। गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्र नाथ शाम के वक्त ऐसे निकल जाते थे कि कहीं से 2 राशन मिले और खाना बनेगा, शाम के टाइम पे खाएंगे, परमात्मा के अंदर लीन हो जाएंगे। मच्छिंद्र नाथ घर गांव में घुसे, एक औरत को देखा, वो बहुत दुखी थी क्योंकि उस औरत के पास कोई संतान नहीं था। मच्छिंद्र नाथ ने देखा, बोला कि हे माई तू क्यों उदास है, और जब भी आता हूं इस गांव में तेरा चेहरा देखता हूं तू एकदम पूरी मुरझाई हुई होती है, और क्या ऐसा क्या अवस्था है कि तू इस तरीके से है। मच्छिंद्र नाथ को जब औरत बताती कि मेरे पास ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है, मेरे पास पुत्र नहीं है। इसे आप गौर से सुनेंगे, आपको मजा आएगा, कहानी के अंदर एक रस मिलेगी आपको। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पुत्र नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा हम नर्वस है। लोग हमें
बाज बाजिन बोलते हैं। मच्छिंद्रनाथ जी ने थोड़ा सा राख निकाला और औरत को दिया कि बोले, हे माई, इसे तू खा लेना, और मैं यहां से जा रहा हूं, जब मैं आऊंगा तो इस प्रसाद को मुझे दिखाना। मच्छिंद्रनाथ जी ने थोड़ा सा राख उस औरत को दिया और उस गांव से चले गए। औरतें आई, देखें, और देखा तो बोले, अरे ये जोगी क्या बोल रहा था, साधु क्या बोल रहा था? बोले, राख दिया है, अगर राख में खाऊंगी तो मुझे पुत्र होगा, ऐसा बोल के गया है वो। तो औरतें उसके मजाक उड़ाने लगते हैं, उसकी खिल्ली उड़ाने लगती हैं कि अगर राख खाने से बच्चा पैदा हो जाता है तो सारे लोग राख खाते हैं। तो उसी गांव में फिर मच्छिंद्रनाथ जी रिटर्न आए, उसी दरवाजे पर जाके चिल्लाए, माई कहां है? मां को माई बोलते हैं। इतना बड़ा संत, इतना बड़ा, बोलता माई। अब वो औरत निकल के आती है, उससे सवाल करते हैं कि भाई वो जो मैंने प्रसाद दिया था, वो मेरा प्रसाद दिखा मुझे, कैसा है वो? तो वो सोच में पड़ गई, बोले, वो तो मैंने खाया नहीं। तब मच्छिंद्रनाथ जी ने बोला, क्या किया तुमने? बोला, मैंने उसे कहीं खेत के गोबर के अंदर डाल दिया था, गोबर में डाल के उसे खेत में फेंक दिया है मैं। बोले, वो गोबर कहां पे फेंका तुमने? वो गोबर की जगह पे जाता है जहां गोबर डाले जाते हैं, वहां पे जाता है। और मच्छिंद्रनाथ बोलते हैं कि देख गोरख, मच्छिंद्र आया। उस गोबर से गोरखनाथ पैदा होता है। वो एक राख की कीमत थी, एक बच्चा, उस गोबर से गोरखनाथ पैदा होता है। फिर वो लोग मांगने लगते हैं, नहीं देता है। जब बोला, जब मैंने प्रसाद दिया उसे हजम नहीं कर पाई, तो बच्चा क्यों रखेगी तू? तो गोरखनाथ की उत्पत्ति जो हुई है, गोबर से हुई है, यह ध्यान में रखना। इसी प्रकार से बताया जाता है, साधु सन्यासी कोई भी आपके समक्ष आता है, आपके नजर से जाते हुए देखते हो, अगर वो परेशान है तो उसे सहयोग करो। कब पाखंडियों के अंदर ऊपर वाला विराजमान हो जाए, ये कोई कुछ नहीं कह सकता। कब वो झूठा बोल के शब्द तुम्हें दे दिया और कब लकी हो जाए, मालूम नहीं। तो ये मच्छिंद्रनाथ जी की ये थोड़ी सी वाकया थी जो मैं आप सबको सुनाया। ऐसे बहुत सारे मेरे पास में, जितने मैंने गुरुओं के साथ में रह के मैंने सेवा करके जो मैंने सीखी है, हर एक सत्संग का जो मैंने अनुभव किया है, लोगों के बीच में जो देता हूं, वो लोग अनुभव करते हैं, उसमें मजा ही अलग होता है। जो परमात्मा होता है, परमात्मा हर एक इंसान के अंदर बसा हुआ है, बस उस इंसान को जगाने आना चाहिए कि वो जागता है या सोता है। ठीक है। अभी जो मैंने मच्छिंद्रनाथ जी की जो मैंने आपको स्टोरी बताई, आप सबको कैसा लगा कमेंट में बताएं मुझे आप। अभिषेक, दीक्षा लेने के लिए बेटा आना पड़ेगा यहाँ पे। मैं आप सबके कमेंट पढ़ रहा हूं मैं। तो आप सबको अच्छे लगे, अच्छी बात है। अब इस चैनल पे प्रवचन के भी वीडियो जाएंगे आप सबको। जो हमारे साधु सन्यासी थे, उनके एक अस्तित्व को बताया जाएगा कि उन्होंने किस तरीके से प्रयास किया, किस तरीके से साकार किया, किस तरीके से उनको
फंसा दिया गया, किस तरीके से उनको कटवा दिया गया, किस तरीके से उनको पानी में खौला दिया गया, यह भी बताऊंगा मैं। यह भी आप सबको सुनना पड़ेगा। जब सुनोगे तो खून खौलेगा। तो ये, हालांकि अब खून खौला के कोई फायदा नहीं है। परमात्मा के अंदर मन लगा है, वही सबसे बड़ी सेवा है, वही सबसे बड़ी जप तप है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चलिए ठीक है, आज यहीं तक। जो मैंने देवियों के बारे में जो बताया है, जो डेली उनको भोग लगता है, उस तरीके से आप देख लें और उस भोग को अपने माइंड में रखकर इस नवरात्रि के दिन आप उनको भोग दें। इस नवरात्रि को बीतते बीतते आपके घर में क्या क्या बरकते होगा, क्या क्या चमत्कार दिखेगा, आप सोच नहीं सकते। उस पर आप ध्यान दें, ठीक है। चलिए।